ओके ग्रेट। तो चलो, देखो, सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जस्ट देखो, अभी चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे होंगे, राइट? क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल काम में बिजी हूँ और कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें फिर से सेटल हो जाएंगी। तो जस्ट आप थोड़ा वेट करो और चीज़ों को समझो, ठीक है? तो देखो, आज के दिन क्या होता है कि आज थ्योरी वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, हाँ, उसका एक प्रैक्टिकल, एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक तुम्हें एग्जांपल यहाँ देखने को मिलेगा आज के मार्केट स्ट्रक्चर पे, ठीक है? आज मैं बैठ के यही तुम्हें मार्क कर रहा था, बट वो वीडियो जो भी, मतलब आज की जो रिकॉर्डिंग है ना सुबह वाली, उसमें साउंड बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा इधर उधर का है, राइट? तो जिसके कारण मैंने सोचा कि चलो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ही मैं इसे समझा दूंगा, ताकि आगे से जब कभी मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करे तो तुम्हें समझ पाए। देखो, प्रीवियस वीडियोस में तुमने मेरा देखा है कि हाँ, अभी ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड का है, राइट? ठीक है। और कोई भी बॉस स्ट्रक्चर या फिर मान के चलो कि लोअर लो जब ब्रेक होता है तो बॉस होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। तो देखो, इस पार्ट पे ब्रेक, इस पार्ट पे ब्रेक, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट में हम ढूंढते हैं कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा एंड देन वहाँ से नीचे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो पिछले 2-3 दिनों में देखो बाइंग आई, ठीक है। ये बाइंग हमें पता है कि एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये रिटेलर्स को एक ट्रैप किया जा रहा है। एक्चुअली मार्केट को नीचे जाना है, बट वो अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ, क्या होने वाला है, कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। दैट्स वाई कि आप क्या करो, बाइंग का पोजीशन बनाओ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और हेज फंड जो होंगे वो तुम्हारे पैसे जीरो कर जाएंगे, राइट? समझ पा रहे हो? ठीक है। तो 10 मार्च निफ्टी की एनालिसिस देखो कैसे थी। पहले मैं तुम्हें दिखाऊं, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तुमने समझा है, राइट? हाँ, जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में जो बाइंग आती है उसे हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट? ठीक है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड देखो, आईडीएम होता है, ये आईडीएम होता है, आईडीएम के बाद हाई लगता है, हाई क्रॉस नहीं होता, ठीक है, मार्केट नीचे, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लोगो ले लेता है, मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, राइट? 23,860 से। तो यहाँ से तुम्हारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब देखो, चीज़ों को समझो। जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो हमने बाइंग कैंडल जो होती है ना, उसे ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ये देखो, ये एक बाइंग कैंडल है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट टैप करता है और नीचे अगेन, ये पूरी की पूरी एक बाइंग है, ठीक है। अब समझना, ये दोनों दो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, राइट? और मार्केट इसके 50% के आसपास आता है, रिजेक्शन लेता है एंड देन गिर जाता है, ठीक है। तो देखो, ये दोनों टैप हो चुके हैं ना, इट मीन्स कि अब मार्केट का कोई भी मन नहीं है ऊपर की तरफ जाने का। दैट्स वाई ये कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और ये सारे मॉड्यूल तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख रहे होगे। हाँ, प्रीवियस वीडियोस में देखो, दिक्कत ये है कि उसमें साउंड की थोड़ी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, राइट? तो मैं उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और चीज़ें मैं तुम्हें शुरू से बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में आए, राइट? तो जस्ट बने रहो चीज़ों के साथ और देखो क्या होता है आगे, ठीक है। तो इतना तुमने समझा कि डाउन ट्रेंड में जो बाइंग आती है वो मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। मार्केट क्या करेगा, वहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, वहाँ के पीओआई को, जो भी ये पीओआई है उसे टैप करेगा एंड अगेन फॉल। अगेन मार्केट ऊपर आता है, 50% को टैप करता है एंड फॉल, ठीक है, यहाँ तक का फॉल। अगेन थोड़ा ऊपर आता है एंड देन फॉल। और अभी मार्केट यहाँ पे था, राइट? ठीक है, समझ पा रहे हो तुम? इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, मार्केट डाउन पे आता है, ऊपर जाता है, अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ठीक है, और वहीं से गिर जाता है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ना, दैट्स वाई, मतलब ये इसके 50% को रिटेस्ट नहीं करता है। और हर जगह हम 50% रिटेस्ट नहीं करते। देखो, ये क्या है, ये मेरा एफ है, राइट? यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, दैट्स वाई ये जो पार्ट होगा ये बनेगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसका 50% यहाँ है और नीचे एफ बी जी है, इसको टैप करके नीचे गिर गया, राइट? ये तुमने देखा। इस फेज में देखो, मार्केट नीचे आता है, ऊपर की तरफ आता है। देखो, ये पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे एक एफ बी जी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है, एक एफ बी जी मिली। अगेन ये पार्ट रिजेक्शन लेता है, ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक बनता है एंड इसके ऊपर जाने के बाद ऊपर वाले पीओआई से वो टैप करके नीचे गिर जाता है, ठीक है।
तो आई थिंक तुम चीज़ें समझ पा रहे हो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं ले रहा, राइट। मैं जस्ट तुम्हें ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो, तो देखो ये लोअर टाइम फ्रेम का मुझे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है, 23,000 का यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, प्लस तुम यहाँ पे देखो तो मार्केट नीचे आता है, ये मेरा एक आईटीएम पॉइंट है। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन है। जस्ट वेट, ये देखो तुम 4 आवर का टाइम फ्रेम, राइट। इस 4 आवर के टाइम फ्रेम में चीज़ें समझ में आएंगी तुम। आज के दिन देखो, ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 23,800 का मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा पार्ट है ना। बाइंग यहाँ से, ये पूरा, ये कैंडल में सेलिंग आई बट अगेन बाइंग है। ठीक है, तो तुम इसे भी ले सकते हो, यहाँ तक भी ले सकते हो। हाँ, तो यहाँ तक लेने पे ये पूरा का पूरा मेरा ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे FVG। ठीक है, मतलब ये पार्ट मेरा ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड है, दैट्स वाई मैं इस पार्ट को बनाऊंगा। ठीक है, एक एंट्री मॉड्यूल, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो मार्केट नीचे आता है, नीचे जाता है, टैप करता है, आगे नीचे गिरता है। ठीक है, समझा तुमने। अब देखो यहाँ से एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, यहाँ से ये बाइंग, ये सेलिंग, अगेन ये, तो ये पार्ट एक और ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट। हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में तुम सीखोगे अभी, जस्ट वेट। ये बना तुम्हारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के टैप पे मार्केट नीचे। ठीक है, ये बाइंग देखो, यहाँ तक बाइंग, सेलिंग, अगेन बाइंग एंड देन सेलिंग, तो लास्ट बाइंग तुम देख पा रहे होगे, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारी लास्ट बाइंग आई। एक, इसके नीचे फर्स्ट सेकेंड थर्ड FVG, इट मीन्स एकदम इसका वीक जो है वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक 22,800 का। ठीक है, क्रिएट हुआ। मतलब आज के दिन अगर मार्केट ऊपर आता ना, अगर ऊपर की तरफ रैली लेता, थोड़ी और लिक्विडिटी लेता, तो इस पार्ट से गिरता, तो मेरी ये एंट्री होती। बट क्या होता है कि ये देखो, गैप डाउन गैप अप, ये एक लिक्विडिटी जोन होता है, राइट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, 4 आवर के टाइम फ्रेम में तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास लिक्विडिटी थी। ठीक है, इस लिक्विडिटी पे होता क्या है, जस्ट वेट। ये देखो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम, राइट। ये मेरा लिक्विडिटी जोन, ये FVG, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है ना। हाँ, इसके पहले ही एक FVG है। ओके, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, FVG, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाई प्रोबेबल सेटअप बना रही हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ही जगह पे दो तीन चीज़ें जो हैं हायर टाइम फ्रेम की तुमने देखा मीटअप कर रही है ना, इट मीन्स इसे नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है, तो देखो इस फॉल तक जाना है, राइट। ठीक है, ये तुमने समझा। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ लिक्विडिटी जो होती है वो स्वीप होती है। देखो इस चीज़ को समझना, राइट। जस्ट ये देखो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा जस्ट मैं तुम्हें चीज़ें समझो। मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से डाउन अप, डाउन, अगेन अप। ठीक है, एंड देन डाउन, नीचे आएगा। ठीक है, ये तुमने समझा। पहली लिक्विडिटी लेगा तो ये IDM होता है। ठीक है, पहली लिक्विडिटी ये है ना, तो ये क्रैप होने पे IDM होता है। ठीक, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, अगेन इस पॉइंट तक नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये तुमने समझा। इट मीन्स यहाँ से हमारी बनती है एंट्री, और ये होता है हमारा टारगेट। बट यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, LQD, लिक्विडिटी स्वीप। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले तुम समझो। लिक्विडिटी स्वीप, देखो एक ऐसा पार्ट होता है ना जहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पर एक कैंडल बनती, इस तरीके की एक कैंडल बनती, जस्ट यहाँ एक ऐसी कैंडल बनती, राइट। ये कैंडल बनती, ये इसका वीक होता, समझ पा रहे हो, तो ये कैंडल और ये वीक। ओके, अब देखो यहाँ क्या होता, ये लिक्विडिटी होता, ये कैंडल ओपन होता, ओपन होके धीरे धीरे ऊपर जाता, और अपने क्लोजिंग के टाइम में फिर अपने ऊपर वाले जो भी ये POI होते हैं उसे टैप करता, और टैप करके ऐसे ये इसके नीचे क्लोज हो जाता। ठीक है,
इस तरीके से। तो ये लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो जब ये स्वीप होता है हमारा आधे घंटे का, हाफ आवर का, 4 आवर का, तो फिर हम यहाँ से अपना एंट्री मॉड्यूल सेट करते हैं, राइट। ये तुमने समझा लिक्विडिटी स्वीप पे कैसे एंट्री बनती है। अब देखो ये ऊपर कहाँ तक जाता, तो ऊपर में ये जो भी तुम्हारा पी वाई है ना, यहाँ के जो भी पी वाई होते हैं, इसे वो टैप करता एंड देन नीचे गिरता। ये तुम्हारा सेकेंड एंट्री मॉड्यूल बनता। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम। जस्ट वेट, ये तुम्हारा सेकेंड एंट्री मॉड्यूल बनता, राइट। इस तरीके से टोटल 9 से 10 एंट्री मॉड्यूल होते हैं हमारे एसएमसी में। समझ पा रहे हो, 8 से 10 मॉड्यूल होते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लेस करते हैं। देखो डेली डेली ट्रेड जरूरी नहीं होता, जिस दिन तुम्हारा सेटअप बने उस दिन तुम्हें ट्रेड लेना चाहिए। ओके, समझ पा रहे हो। और जस्ट तुम जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जस्ट थोड़ा वेट करो, ठीक है। पहले थ्योरीज जो होती है ना उसे समझो। पीएनएल दिखा करके मैं तुम्हें इंड्यूस करना नहीं चाहता कि हाँ यार इतना प्रॉफिट होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, इसे सीखना चाहिए, नहीं। वो सारी चीज़ें बाद में, पहले ये समझो, ठीक है। तो ये तुमने समझा। तो डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप हुई, फर्स्ट स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई, मतलब हम इसे मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं आईटीएम स्वीप एंट्री, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम इसे कहते हैं आईटीएम स्वीप एंट्री, ठीक है। अब इसके नीचे इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा तो आईटीएम प्लस ओपी स्वीप एंट्री, इस तरीके से ये एंट्री होती है। तो जस्ट आज के दिन देखो 10 मार्च का एनालिसिस, मार्केट ये फॉल लेता है, ये इनसाइड बार कैंडल एंड ऊपर आता है, यहाँ की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। तो फिलहाल देखो यहाँ से ऊपर अगेन यहाँ की लिक्विडिटी नहीं लेता है, तो ओवरऑल ये देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ कहीं तुम्हारा है आईटीएम और उसके नीचे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में तुम्हारे पास है एफवीजी, राइट। देख पा रहे हो तुम, ये देखो, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जस्ट ये देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखो तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई। तो हायर टाइम फ्रेम में तुमने क्या देखा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, इट मीन्स अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और हम बेवकूफ़ों की तरह, अंधे ट्रेडरों की तरह, हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अप का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस मार्केट ने ना एसएमसी का ट्रैप बनाया, ठीक है। ये जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप मैं तुम्हें बताता हूँ, ओके। जस्ट देखो कि आज के दिन तुम्हारे बायस भी सही होते बट तुम इसमें फंस जाते, कैसे फंसते वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जस्ट थोड़ा वेट करो, हाँ। तो ये 4 आवर का तुमने टाइम फ्रेम देखा जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम ही चीज़ लिक्विडिटी स्वीप, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी तुम्हें लिक्विडिटी स्वीप मिला। अब हम आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ओके। आज का पूरा एनालिसिस मैंने 1 मिनट और 5 मिनट पे करा, ठीक है। क्यों करा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये तो हम समझ जाते हैं हायर टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, मतलब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोजिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। यार ये 1-2 मिनट के कैंडल्स है ना, हायर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज नहीं हो रहा था, इट मीन्स कि ये जो पार्ट है अब ये मेरा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। समझ पा रहे हो तुम। तो ऑर्डर ब्लॉक होने से देखो मार्केट इस तरीके से ऊपर आया, इस टाइम में देखो, इस टाइम फ्रेम में इस तरीके से साइडवेज एंड देन मार्केट ऊपर से आता है। ऊपर आने के बाद जस्ट इस पार्ट को देखना जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है के बाद ये पहला स्विंग लेता है, देख रहे हो ये पहला स्विंग, तो मैंने इसे चौक मार्क करा। जब भी हम एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो हम चौक मॉड्यूल प्लेस करते हैं आईटीएम की जगह पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चौक रखा, अब चौक हो गया, इट मीन्स कि हमारे ट्रेंड डाउन के हो चुके हैं। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक ऊपर चाहिए, तो चलो देखो ये एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे देखो एफवीजी है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ एक, ये तो इनसाइड कैंडल हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एक छोटी सी एफवीजी, ठीक है, हेल्दी प्राइस एक्शन, अगेन नीचे आता है, ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, देन नीचे ऊपर, और ये फाइनली यहाँ पे करता है वो अपना आईटीएम, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, अरे यार ये तो एंट्री मिल गई, तो यहाँ से वो अपनी एंट्री ले लेते हैं, इस पार्ट से इस पार्ट पे तुम अपनी एंट्री ले लेते हैं,
ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आता तरीके से, तुम्हें प्रॉफिट दिखता, और तुम क्या करते, फिर ये तुम्हें ड्रॉ डाउन की तरफ ले जाता और तुम कट टू कट एग्जिट हो जाते। समझ पा रहे हो? ओके। फर्स्ट हाफ में 9 बजे से 10:30 बजे के आसपास, देखो ये टाइम फ्रेम पे 10:30 हो रहा है ना, 10:45 हो रहा है। तो इस टाइम फ्रेम पे ये जो पार्ट है, इसने मार्केट में ट्रैप बनाया, और इस ट्रैप पे ही हम ट्रेडर फंस जाते हैं। ओके। इसे मूवमेंट तो लेना था ना नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ ये कितना क्या है, बट तुम कहाँ फंसे, तुम जस्ट यहाँ फंस गए। कैसे? तुमने बस यहाँ पे एंट्री ली, तुम्हारे बायस भी सही थे, तुमने यहाँ पे एंट्री ली, हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ, एंड देन मार्केट ड्रॉ डाउन की तरफ गया, तुम यहाँ से निकल गए। मार्केट ने क्या दिखाया? फियर दिखाया। तो ये साइकोलॉजी होती है। ओके। जब तुम सही रास्ते पे बैठे रहोगे तो मार्केट तुम्हें फियर दिखाएगा, जिससे कि तुम्हारे जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है, जो भी तुम्हारी साइकोलॉजी है, वो टूटे। और जब एक इंसान की साइकोलॉजी टूटती है तो वो इंसान गलत डिसीजन लेता है, और ऐसे डिसीजंस के कारण बाद में रिग्रेट करते हो कि अरे यार मैंने ये कैप्चर नहीं करा, आज मुझे इतने का प्रॉफिट हो सकता था। ओके, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो ये तुमने देखा कि देखो, तो यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या थी? यहाँ पे सीखने वाली चीज़ थी चौक, चौक के बाद आईडीएम, आईडीएम के बाद मुझे चाहिए बॉस। तो ये मैं बॉस मार्क नहीं करूँगा, बॉस मैं उधर मार्क करूँगा। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ। बॉस मेरा इस पार्ट से होगा, राइट? तो ये बॉस होगा। ठीक है। ये पार्ट पूरा का पूरा एक, अब देखो इस पार्ट में देखो ना, इस पार्ट को हम टैपिंग या फिर साइडवेज जोन भी बोलते हैं। ठीक है। बार बार देखो मार्केट यहाँ पे कुछ 1-1.5 घंटे साइडवेज रहता है, बार बार इसे टैप करता है, और फाइनली वो नीचे गिरता है। हमारे बायस तो पता थे ना, हमारे बायस तो पता है कि वो नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने पे, ठीक है, ये तो तुम्हारा था। ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट तुम्हारा क्या था? एक ट्रैप था। देखो तुम यहाँ पे गलत नहीं थे। एक्चुअली क्या होता है कि बड़े फंड और इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं ना, बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, हजारों हजार करोड़ का वो ऑर्डर प्लेस करता है। दैट्स वाई यहाँ पे कुछ जगह, यहाँ पे जब उन्होंने पहली बार सेलिंग करी, यहाँ से इस पॉइंट से जब उन्होंने सेलिंग करी, तो कुछ ऑर्डर बच गए, जो कि आगे यहाँ आके कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद अगेन तीसरे फेज में इस पार्ट पे आता है मार्केट। ठीक है। अपना जो भी ऑर्डर बचे हुए थे उसे कंप्लीट करता है, रिजेक्शन लेता है, एंड देन नीचे की तरफ। ठीक है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे एंट्री लेंगे। जो ब्रेकआउट ट्रेडर होता है ना, यार बॉस हो गया चलो एंट्री ले लो, तो देखो तुमने ली यहाँ एंट्री, मार्केट तुम्हें नीचे ले जाएगा। ओके, तुमने देखा प्रॉफिट, अगेन इसने क्या दिखाया? साइडवेज। ओके, इसने क्या दिखाया? साइडवेज। और देखो इस पार्ट पे तुम्हारा एसएल, इसके ऊपर तुम इतना जो भी एसएल रखते हो तुम्हारा हिट, राइट? 1 बजे के आसपास तुम्हारा एसएल हिट, तुम प्रॉफिटेबल होने के बाद भी फिर अगेन कट टू कट या फिर लॉस के साथ निकलते। ओके, तुम्हारे बायस भी सही हैं, तुम्हारी चीज़ें सही हैं, बस तुम्हारी साइकोलॉजी मार्केट क्या कर रहा है? रीटेस्ट कर रहा है, और तुम उसमें फंस जा रहे हो। तो ये ट्रेड तुम्हारा कैंसिल, तुम फेल हो गए, इस ट्रेड में तुम फेल हो गए, राइट? ओके। तुमने यहाँ पे एंट्री ली, तुमने अगर यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, तुम यहाँ पे एंट्री लो और चुपचाप बैठे रहो जब तक कि वो पूरा का पूरा, देखो दो ही चीज़ हो सकता था यहाँ से ये ऊपर आता तो यहाँ तक आता एंड देन फॉल होता, बट अभी मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट करता है एंड देन एक फॉल अगेन इस पार्ट में। ठीक है। लिक्विडिटी मिलती है और यहाँ से अगेन फॉल, देखो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक चलता आता है, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेता है और फॉल। ठीक है। और ये फॉल कहाँ तक देखने को मिला तुम्हें? तो मेरे लास्ट पीओआई तक, और ये लास्ट पीओआई कहाँ का है? इस पार्ट का है, राइट? ठीक है। 22,445, अगर तुम डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये प्रीवियस डे का लो के आसपास का होगा। ठीक है। तो ये देखो इसका 50% रीटेस्ट भी होता है। ओके। तो जब ये रीटेस्ट होता है तो हल्का फुल्का यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलता है। ठीक। एंड अगेन यहाँ से जो भी ऑर्डर ब्लॉक थे, ये देखो ये वीक तुम्हारा, इस वीक से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे। ठीक है, ये तुमने समझा, राइट? तो ये एक ट्रैप था। इस ट्रैप पे हमने देखो 10 मार्च की एनालिसिस जो हमने करी,
ओके, 10 मार्च की जो मेरी एनालिसिस थी, जस्ट मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ। ओके, ये आज की एनालिसिस, जस्ट वेट एंड वेट। ये देखो, आज की जो भी एनालिसिस थी उसके बेस पे हमने, जस्ट वेट, 1 आवर के टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम। चलो छोड़ो, मैं डेली में ही रहता हूँ जस्ट। हाँ, देखो, 30 मिनट में शिफ्ट कर। चलो ठीक है, 30 मिनट में थोड़ी बहुत जान, जस्ट देखो। तो ये इस वीक का, ओके, हमारा ये पहला ट्रेड था, राइट? इस पे हमने निफ्टी 22,700, ये जो टाइम देख रहे हो तुम, ये जो टाइम तुमने देखा था ना आज का, हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो निफ्टी 13 मार्च की एक्सपायरी, 22,700 का पुट। ओके, 22, देखो 600, 22,700 के आसपास से इसका रिजेक्शन है ना, लिक्विडिटी स्विप मॉड्यूल जो हमारी बनी। ओके, तो इस पार्ट से हमने इसे खेला 22,700। और 142 की हमारी एंट्री थी, और मेरे टारगेट और जो भी थे वो टारगेट कितने, 291 पे कंप्लीट होते हैं। ओके, आज देखो, हम्म, देखो ये 2:30 बजे का स्क्रीनशॉट है, राइट? इस टाइम में मार्केट ख़त्म हो रहा था, और उस टाइम में मैंने 298 के आसपास मार्केट को देखा, 290 के आसपास हमने सेल करके जस्ट प्रॉफिट क्रिएट करा, राइट? 142 से 291। ओके, तो देखो, ये जो ट्रेड था हमारा, ये ट्रेड हमारे टोटल बायर्स पे थे, ठीक है? एक अच्छा सा सेटअप बनता, अब देखो डेली डेली ये सेटअप हमारा बनता नहीं है, राइट? हाँ, बट जिस दिन बनता है उस दिन हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, और ये पार्ट जो है देखो 1 लाख के आसपास का इसमें प्रॉफिट हमने बुकिंग करी है। और इन्वेस्टमेंट भी देखो 142, 1 लाख के आसपास का ही है, ठीक है? तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि इस पे हमने रिटर्न करा। ओके, जस्ट इसके ऑप्शन को देखो, ठीक है? तुमने वहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझा, वहाँ पे तुम इसके ऑप्शन को समझो। देखो इसने क्या करा था ना, ये क्या करता है कि इस पार्ट में जस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे आने दो। हाँ, मैं आज पूरे दिन मैं बस इसकी एनालिसिस ही कर रहा था, क्योंकि इसने एक अच्छा सा एक पार्ट दिया मुझे। देखो क्या पार्ट था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये लास्ट प्रीवियस लो की लिक्विडिटी थी, ठीक है? प्रीवियस लो की लिक्विडिटी कंप्लीट होती है, देन ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एंड देन हम आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट? देखो ये मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम, नीचे मार्केट नीचे आया, ये होता है आईडीएम, बट मैंने इसे मार्क किया चौक, क्यों? क्योंकि मैं इस टाइम पे ये जो 10-4 10-5 हो रहा है ना, इस टाइम पे मैं अपने मेन थ्रेशोल्ड को ढूंढ रहा था, ठीक है? तो मार्केट यहाँ का लो लेता है, चौक करता है, चौक के बाद यहाँ मुझे एक आईटीएम मिलता है, और मैं बॉस के लिए तैयार रहता हूँ। एक बॉस हो भी जाता है मार्केट यहाँ से, ठीक है? 155 से ये जो रीज़न है इसके मेन थ्रेशोल्ड तक आता है, ठीक है? ये समझ पा रहे हो? एक बार नहीं, 2 बार, तो 2 बार इसने टैप करा, रिजेक्शन लिया, ठीक है? मेन थ्रेशोल्ड से अपना रिजेक्शन लिया, एंड देन तो देखो, फर्स्ट फर्स्ट मूवमेंट तो 10:30 बजे का था जो तुम्हें नहीं मिला, बट ये 11:40 से जो तुम्हें मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है? और मैंने तुम्हें बताया है कि इंडियन मार्केट 2 सेशन में कंप्लीट होता है, राइट? एएम सेशन एंड पीएम सेशन, राइट? एएम सेशन 9:30 से 11:30 का होता है, तो 11:30 के बाद मार्केट को जितना हाई जाना था जा चुका था, वो अपने लो की तरफ बढ़ा, एंड दैट्स वाई हमने इसे यहाँ, ओके, 142 के आसपास, जस्ट ये देखो 143 उसका डे का लो कितना है, देखो 142.40, 142.20, और हमने इसे 142.53 के आसपास में खरीदा था क्या? जस्ट वेट, वेट, ओके, दिखाता हूँ मैं।
ये जो है ना थोड़ी सी इधर उधर हो गई ना, जस्ट वेट। 142.76 राइट, एकदम बॉटम पे हमने उसे पकड़ा है 142.76। और तुम ये देखो वो कहाँ का नीचे आता है 142.50 और 20 के आसपास, राइट। ठीक है, ये तुमने देखा हमने इसे कहाँ से पकड़ा, बॉटम से, और हम इसे कहाँ छोड़ेंगे, टॉप पर। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारी एंट्री बनी, बॉस के बाद यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, तो इस एंट्री के बाद मार्केट उसे रिटेस्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने अपने कुछ लॉट और ऐड किए और उसके साथ हमने बॉस का वेट करा। देखो जैसे जैसे मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता गया ना, देखो समझो, 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, हाई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लो, ये ITH बना। अब इस लो ने इसके हाई को लिया, मतलब अब यहाँ से नीचे ये किसे लेगा, लो को लेगा। ये ITH ITL को लेगा। अब ये ITH ITL क्या होता है, ये जस्ट एडवांस फॉरेक्स स्ट्रक्चर है, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दो। ये होता है अगेन 3 स्विंग, ITL, ITL ने ITH को लिया। ठीक है, एंड देन अगेन फॉल, 3 स्विंग, 3 स्विंग, अगेन 3 स्विंग। इस तरीके से मार्केट पूरे के पूरे तरीके से आज के दिन गिरता है। ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर आने के बाद 100 पॉइंट के आसपास गिरता है, और इसी टाइम पे हमने देखो, जस्ट थोड़ा सा रुक जाना। तो ये सारी चीज़ें देखो लाइव मार्केट की थी, लेकिन वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो उतने बड़े वीडियोस यू अपलोड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो इस पार्ट पे 11:41 के आसपास इसने फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट अब बार अटेम्प्ट करा। ठीक है, 140 के आसपास इसने, मतलब सॉरी 11:41 के आसपास इसने अपना 142 के आसपास का लो इसने यहाँ पे लगाया, राइट। और जस्ट इस टाइम में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ली अपनी एंट्री, और इसे हमने कहाँ छोड़ा, ये देखो 300 कहाँ आया था, 3 ने इसे 290 के आसपास में छोड़ा है, राइट। 290 ये फर्स्ट, क्योंकि देखो इक्वल हाई इक्वल लो जो होता है ना, देखो फर्स्ट टारगेट जो था मेरा वो 241 था, सेकंड टारगेट 275 था, थर्ड टारगेट मेरा 373 है। चलो आज के दिन नहीं तो कल के दिन ही है, रिकवर कर लेता, बट मैंने यहाँ पे आज ट्रेड क्लोज करा। ठीक है, इस पार्ट पे। एंड हमें देखने को यहाँ पे करीब जस्ट डबल देखने को मिला। ठीक है, मैंने 2 बार देखो, तो 10:30 बजे से पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे मैं एंट्री ले सकता था, बट मैंने वेट करा यहाँ पे आने का। ठीक है, क्यों मैंने वेट करा वो तुम समझोगे जब तुम इस मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, टाइम लोगे, तो तुम भी समझोगे। ठीक है, तो 291 के आसपास की हमने सेलिंग रखी। टारगेट प्राइस हमारा ये था, 290 के आसपास का था, तो हमने एग्जिट यहाँ पे लिया। तो आज के दिन के ओवरऑल चलो ठीक ही है बायस। ठीक है, तो जस्ट ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी कि कैसे हम एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और कैसे हम उन सब चीज़ों पे काम करते हैं, राइट। अभी तो कुछ दिन देखो लाइव मार्केट के एनालिसिस में कर नहीं पा रहा, बट जस्ट ये सारी चीज़ें ख़त्म होने दो, देन मैं पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं तुम्हें इसमें सिखाऊंगा, जस्ट लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। ठीक है, जस्ट थोड़ा वेट कर लो। ओके, ये तुमने देखा लिक्विडिटी स्विप या फिर ITM स्विप की हमारी एंट्री, राइट। चलो आज के दिन वेल एंड गुड। ठीक है, चीज़ को ध्यान रखना, और आगे हम देखते हैं कल के दिन का स्ट्रक्चर क्या बनता है। ओके, एक्सपायरी में भी एक दिन और है, तो मे भी हो सकता है ये मेरे टारगेट को अचीव कर ले कल के दिन। आज के दिन, कल के दिन में गैप अप हो, मार्केट ऊपर जाए एंड देन नीचे गिरे, देन मज़ा आएगा ना, है ना, बायस क्रिएट होंगे, राइट। एज अ ट्रेडर कहाँ की इकॉनमी कहाँ जा रही है उससे मुझे क्या मतलब है। ठीक है, मुझे घंटा ना कोई फ़र्क पड़ता है चाइना आगे निकल रहा है कि इंडिया आगे निकल रहा है, जस्ट हमें ध्यान देना है अपने ट्रेडिंग पे। ओके, हमें पैसे कमाने हैं और बस पैसे कमाने हैं, और उससे ज़्यादा तुम साइकोलॉजी सेंटिमेंट सारे भूल जाओ। ठीक है, ओके, तो चलो आज के लिए मैं रहने देता हूँ, और इसके आगे की वीडियोस में मैं
और एंट्रीज मॉड्यूल जो जो बनेंगे ना, मैं तुम्हें वो समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तुमने आईटीएम लिक्विडिटी की स्विप मॉड्यूल समझी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख के तुम इंड्यूस्ड मत होना, जस्ट थोड़ा वेट करना, राइट। हाँ, एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो चीज़ों को पहले सीखो। ओके।